माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ये है कि इसको इवेलुएट करना है। आई रेज़ टू द पावर 18 है, उसके बाद प्लस 1 अपॉन आई, इस पर पावर है 25 और इस पर होल पावर है 3। क्वेश्चन देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन देखो आई 18 को हम लिख सकते हैं आई पर 4 दे के 4 देखो 18 के आसपास पहुंचो, 4 4 जा 16, तो तब फिर 2 बच गया इसमें, तो आई स्क्वायर यहाँ पर कर दो, आई स्क्वायर आईटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर तो कुछ भी करो 1 ही रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आई यहाँ पर आई 4 करके इसको 6 टाइम्स कर दो, 6 4 जा 24 हो गया, और एक बचा इसमें क्योंकि आई 25 है ना, आई यहाँ बचा रह गया एक आई, और इस पर पावर जो है वो एज इट इज़ रहने दो अभी। अब यहाँ पर देखो ये आई 4 1 हो गया, 1 पर पावर 4 1, तो आयोटा स्क्वायर बच गया यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये आयोटा बचा, और इस पर पावर 1 अपॉन ये 3 बचा। इसको हम आयोटा स्क्वायर को -1 लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा को हम अगर हम रेशनलाइज कर लें, 1 अपॉन आयोटा को आयोटा अपॉन आयोटा से रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये -1 तो रहा ही, यहाँ प्लस, यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर से ऊपर आयोटा है, नीचे आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर से क्या हो गया -1। तो अब हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया -1, फिर आयोटा स्क्वायर जो -1 होगा ना, यहाँ माइनस तो खाली आयोटा बच जाएगा वहाँ पर, इस पर 3। ठीक है, आयोटा स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, सिंस आयोटा स्क्वायर बराबर -1, और इसीलिए यहाँ -1 हो गया। -1 होने पर -1 पहले से था, माइनस आयोटा हो गया, तो माइनस आयोटा हमने लिख लिया। अब माइनस माइनस दोनों में है अननेसेसरी, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस इस पर क्यूब होगा क्योंकि क्यूब है पावर। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे जब दोनों में से, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर प्लस आयोटा हो जाएगा, ये क्यूब। अब ये -1 पर क्यूब तो 1 ही माइनस रहेगा ही। अब यहाँ पर a + b का होल क्यूब हो गया, तो ये आप जानते हो a क्यूब मतलब आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आयोटा प्लस 3 × 1 × आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस को रिटर्न करो, ये 1 का क्यूब 1 हो गया, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो गया, प्लस आयोटा यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, और आयोटा यहाँ रह गया, ये आयोटा यहाँ पर है, प्लस 3 1 जा 3, आयोटा स्क्वायर यहाँ जो है वो -1 हो गया। अब ये -1 तो बाहर रहने दो, ये माइनस को यहाँ पर हो गया 1, और ये 3 में से एक माइनस हो जाएगा, दोनों में आयोटा है ना, तो ये +2 आयोटा हो गया, और यहाँ पे देखो -3 हो गया, -3 में से एक घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो ये बचेगा माइनस, ये क्या बचा -2 बचा +2 आयोटा, और ये माइनस जो बाहर है इससे खुलेगा, तो ये हो जाएगा 2 या -2 आयोटा। यही हमारा आंसर हो गया, ये z बराबर हो गया, z बराबर 2 - 2 आयोटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, चैप्टर 4 का। इसमें कह रहा है कि z and z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो ये प्रूफ करना है हमको। अब हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट हम कर लेते हैं यहाँ, लेट Z1 को हम a प्लस आई बी कर लेते हैं और Z2 को b c प्लस आई डी कह देते हैं, c प्लस आई डी। ठीक है, अब देखो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमको चूँकि LHS में देखो Z1 Z2 निकालना है, तो Z1 Z2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये बराबर हो, देखो यहाँ a प्लस आयोटा b प्लस इंटू c प्लस आयोटा d। जब मल्टीप्लाई करोगे तो a को c से AC प्लस a को से तो ADI प्लस BCI यहाँ प्लस आयोटा स्क्वायर BD आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर से यह माइनस हो जाएगा तो AC रहा और उधर से माइनस BD यहाँ आ गया, माइनस BD और इधर से प्लस, दोनों में AD प्लस BC, इसमें आयोटा लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम इसका हम रियल पार्ट, देखो हमको चाहिए क्या, रियल, तो Z1 Z2 हमारा क्या हो गया, ये हो गया AC माइनस BD, ये हमारा हो गया Z1 Z2। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमको Z1 अलग करना है, तो अच्छा हमारे पास Z1 ये हमारे पास कितना है, देखो Z1 का रियल नंबर क्या है, रियल पार्ट A है और Z2 का रियल पार्ट क्या है, C है। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, ये बराबर हो गया A इंटू C। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ImZ निकालते हैं, ImZ1 हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट देखो B है, तो यहाँ B हो गया और ImZ2 ये हमारे पास देखो ImZ2 हमारे पास D है, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ImZ1 इंटू ImZ2 ये बराबर हो गया B इंटू D। और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 करो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो। देयरफॉर आप सीधे लिखोगे Z1 इंटू Z2 माइनस ImZ1 इंटू ImZ2 जो हम निकाल रखे हैं ऊपर, ये बराबर हो जाएगा कितना, ऊपर यहाँ निकाल रखे हैं ना, देखो यह AC है, AC माइनस ये BD अभी निकाले, ये BD और ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर ये देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। ओके, हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है ये। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आपके पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी, कम्प्लेक्स नंबर है तो a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ एलसीएम लेने का ये है, तो एलसीएम लेंगे हम
एलसीएम लोगे तो इसका जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा, 1 माइनस 4 आयोटा और इंटू 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है। और जब एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो रखने पड़ेगा इसको, 1 इंटू 1 और प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हो गया। इधर से देखो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से -2 हो गया। फिर -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 4 to 8 आयोटा हो गया। ठीक है, इधर अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कैरी करते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 और 8 देखो यहाँ पर, तो ये हो गया -1 हो गया, यहाँ दो में से एक माइनस कर दो, ये प्लस 8 और ये दोनों प्लस में है आयोटा वाला टर्म, तो 8 और 1 9 हो गया, 9 आयोटा अपॉन, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा प्लस आयोटा, -4 से 1 को मल्टीप्लाई करो -4 आयोटा, और माइनस से माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको प्लस कर देंगे। तो अब हमारे पास ये आ गया सिचुएशन, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर फिर देखो कि ये -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन, नीचे सिंप्लीफाई होकर वो कितना हो गया, 4 और 5 हो गया, और ये आयोटा में है, ये भी आयोटा में, तो 4 में से एक आयोटा माइनस हो जाएगा तो 3 आयोटा हो गया। और इधर 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ये अभी है। अब फिर से हम एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम तो नहीं बल्कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले हम -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया, फिर -1 को 4 से, तो माइनस के साथ वो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो गया, +4 आयोटा। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, प्लस में 27 आयोटा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस होगा, लेकिन 9 4 36 आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो उस माइनस से ये फिर प्लस हो जाएगा, और 9 4 36, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 हो गया, और 5 को माइनस प्लस आयोटा से तो +5 आयोटा, और इधर से 5 3 15 माइनस में -15 आयोटा, और -5 को माइनस कितना होगा, -3 आयोटा स्क्वायर, लेकिन उससे फिर ये प्लस हो जाएगा, 3 प्लस में आएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 3 है, 3 माइनस हो जाएगा इसमें से क्योंकि ये प्लस है, तो ये 33 हो गया, और यहाँ पर 7 और ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस में 31 हो गया। और नीचे आ जाओ, 25 है, यहाँ 10 माइनस हो रहा है तो ये 5, ये तो माइनस हो जाएगा, 10 ये हो गया, प्लस यहाँ पर ये 3 27 25 और 3 28 हो गया, और ये आयोटा वाले में क्या होगा, -10 आयोटा, ये 15 माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, अब यहाँ से हालांकि कुछ कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन हम ले लेंगे ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 14 -5 आयोटा। अब हमको रेशनलाइज करना है क्योंकि नीचे आयोटा वाला टर्म नहीं छोड़ सकते हैं,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म से प्लस, लेकिन ऊपर प्लस करेंगे और वही चीज़ नीचे भी करना होगा, क्योंकि फैक्टर ये हम रेशनलाइज कर रहे हैं इसको, ये सेम चीज़ ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब देखो, अब ये माइनस में है, यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो गया है, तो ये 12 में से 5 7 हो गया, और यहाँ क्या कहते हैं 5 में से 5 0, और यहाँ 4 माइनस 1 3, ये 3 0 7 हो गया प्लस, और इसको दोनों में चूँकि आयोटा लगा हुआ है तो 6 5 11, 5 4 9 ऐड होगा, 5 प्लस 4 9 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, 5 9 इतना आयोटा अपॉन ये, इसको ऐड करोगे तो 2 इंटू ऐड करो 6 5 11, और 9 2 11 12 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करेंगे तो ये 307 अपॉन ये मल्टीप्लाई कर लो 442 हो गया, प्लस बीच में, और ये 599 आयोटा अपॉन ये 442, ये आयोटा के साथ है ये नंबर, इसीलिए ये हमारा आंसर। ओके, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा लेंथ भी है, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखो। हमारे पास जो गिवन है वो सिंस हमारे पास है x माइनस आयोटा वाई, ये बराबर है a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, इस पर रूट ओवर है। इसी को लेके चलना है हमको, जो प्रूफ करना है वो वहाँ पहुँचना है। तो हम सबसे पहले इसको ब्रैकेट या बॉक्स, इसमें ब्रैकेट के अंदर ही, यानी रूट के अंदर ही हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं तो c माइनस है तो c प्लस आई डी से रेशनलाइज करेंगे, c और c प्लस आई डी यहाँ पे। ये रूट एज इट इज़ रहने देंगे, इसको कोई अभी ये नहीं करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a को c से मल्टीप्लाई करो, ac हो गया, फिर a को b से d से मल्टीप्लाई करोगे तो ad हो जाएगा, ad और आयोटा उसके साथ आ जाएगा। फिर माइनस b से आयोटा, b से c को मल्टीप्लाई करोगे तो bc आयोटा हो गया, bc आयोटा, और यहाँ माइनस से माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन bd तो होगा, bd के साथ साथ आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा। तो वो आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसको, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उससे हम पहले प्लस कर देते हैं इसको, और नीचे तो c इसका स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इस पर अभी भी रूट रखेंगे हम। अब यहाँ पर देखो, बगैर जो रियल पार्ट है उसको हम एक साथ लेते हैं, तो AC के साथ आ जाएगा BD है ना, ये BD, और ये आयोटा वाला टर्म एक साथ ले लेंगे, इधर से AD माइनस BC और आयोटा उधर साइड में लिख दो, और ये नीचे जो होगा, नीचे c स्क्वायर हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, यानी d स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर d स्क्वायर, और इस पर रूट है। जब हम रूट को हटाते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाता है। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया,
प्लस बी स्क्वायर होता है तो वाई स्क्वायर होगा, लेकिन उसके साथ आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 2xy आयोटा हो गया। इधर देखो इसका रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो क्या बचा, सी ए सी बचा प्लस बी डी और प्लस इधर ए, यहाँ पर बचा ए डी माइनस बी सी और इसके साथ आयोटा बचा, यहाँ आयोटा है यहाँ पर इसके, और ये नीचे वाला जो दोनों के लिए है, दोनों के लिए है मतलब सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों का एलसीएम है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका भी है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर इसका भी है। अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वाई आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर से हम इसको माइनस कर लेंगे, और ये काम हम हो सके तो यहीं पर कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर ना लिख के हम यहाँ पर माइनस, अब हम माइनस लिख देते हैं, आयोटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर के बदले में माइनस कर दिए। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से, इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से, तो अब हमारे पास जो ये हो जाएगा, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर हो गया इतना ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड इधर माइनस 2xy आयोटा नहीं लिखेंगे, इसका भी आयोटा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हो गया ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये अब चाहो तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको लिख सकते हो, यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर शॉर्टकट में हम छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ फॉर्मूला ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, यहाँ ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है। अब हमको इसका वैल्यू निकालना ही है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू डाल रहे हैं, ये इसका वैल्यू फ्रॉम 1 से ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये देखो इस पर होल स्क्वायर भी है और यहाँ पर बीच में प्लस आ गया और ये पूरा का वैल्यू ये है, यानी इधर हम डालेंगे क्या, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, इस पर होल स्क्वायर। अच्छा, अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम है, एलसीएम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों का एलसीएम तो एक ही है होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दोनों के लिए, नीचे ऊपर दोनों के लिए। तो जब एलसीएम कॉमन आता है तो ऊपर एज इट इज़ लिख देते हैं। एज इट इज़ का मतलब ये हुआ कि ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस एस ए डी प्लस माइनस बी सी का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको जब खोलेंगे हम ब्रैकेट तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस उसी तरह इधर जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2
ABCD ये हो जाएगा। हम इसके नीचे वही AC² प्लस D² इसका होल स्क्वायर रहेगा, होल स्क्वायर भी। अब यहाँ से देखो 2ABCD ये कट जाएगा। अब ऊपर से देखो A² C² यहाँ है, A² D² यहाँ है, B² D², डायरेक्ट कॉमन ले लें। A² जहाँ जहाँ है वहाँ से यहाँ से C² आ जाएगा, और यहाँ पर A है तो यहाँ पर D² बच जाएगा, प्लस इस दोनों से देखो B² C² या B² D², तो इसमें से B² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा यहाँ एक में C² बचेगा, एक में D² बचेगा, और ये C² D² तो है ही। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हो गया A² प्लस B² ये बाहर आ गया, दोनों का एलसीएम, और C² D² जो कॉमन दोनों का है वो, और नीचे C² D² है ना, दो देखो होल स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, C² D² 2 टाइम्स लिख दिए, और एक तो कट जाएगा, और इधर से हमारा आ रहा है पीछे से देखो x² - y² का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया x² - y² का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया कि जहाँ कट के क्या बचा A², यहाँ होल स्क्वायर भी है, ये प्लस B² अपॉन C² प्लस D², ये D है। यही प्रूव करना था, प्रूव। ओके, और यू देखो हमारे पास ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज चैप्टर 4 का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन। देखो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि इफ़ Z1 दे रखा है हमारे पास 2 - i, और Z2 भी दे रखा है 1 + i, और फाइंड करना है हमको ये इसका वैल्यू। तो इसलिए देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे कि Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 और +1, इसका मॉड लगा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर तुम ठीक से अगर इसको प्रॉपरली देख के नहीं गए हो तो एग्ज़ाम में फिर दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, Z1 के सामने Z का वैल्यू हमारे पास जो दिया हुआ है 2 - i वो रखते हैं, प्लस Z2 का वैल्यू भी इसके सामने रखते हैं 1 + i, और +1 है अपनी जगह पर, वो +1 रहने दिए, अपॉन फिर Z1 की जगह पर रखो 2 - i, फिर यहाँ माइनस है, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो देखो क्या होगा, -1 हो जाएगा और ये -i हो जाएगा, और +1 अपनी जगह पर है इसका। इस तरह से ये सिचुएशन आएगा। अब ऊपर से देखो, ऊपर में -i है और ये +i है, ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो गया, ऊपर तो 4। नीचे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, ये +1 - 1 को कैंसिल करो तो 2 -i, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 - 2i। इस पर मॉड ऐसे रखेंगे अभी। फिर हम देखो ऊपर से 4 में से 2 कॉमन ले लें अगर, तो ऊपर 2 बचा, नीचे से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + i हो जाएगा। इसमें ब्रैकेट ये अब मॉड लगा रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब जो बचा अंदर उसको
उसको रेशनलाइज करो, 1 प्लस आयोटा है, और जब इसको हम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा नीचे भी देना होगा। ऊपर तो हो गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मॉड में है यहाँ भी, फिर 2 यहाँ पर 2 1 माइनस आयोटा अपॉन, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यहाँ -1 डाल दो। अब क्या हो गया ये 2 इंटू यहाँ पर फिर 1 माइनस आयोटा ऊपर है ही, नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1, यानी 2। यहाँ भी अभी इस सबको मॉड में रखेंगे। फिर देखो क्या हो गया हमारे पास, ये 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 माइनस आयोटा अपॉन, नीचे भी 2 हो गया, तो 2 ख़त्म हो गया। अब सिर्फ बचा हमारे पास क्या 1 माइनस आयोटा का मॉड। अब देखो इसमें मॉड का ये तो हो गया, ए की जगह पर हो गया कितना 1, बी की जगह पर हो गया -1, तो क्या होता है ये मॉड क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही होता है ना मॉड। मॉड जब निकालते हैं तो यही करते हैं। अब ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, इस पर रूट, यानी 1 1 2 हो गया, 2 पर रूट, इसका वैल्यू, यही आंसर हो गया हमारा। हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में देख रहे हैं क्वेश्चन 6 को। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी। देखो क्वेश्चन ये है कि इफ़ हमारे पास दे रखा है कि सिंस ए प्लस आयोटा बी, ये बराबर दे रखा है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो पहला काम हम ये करते हैं कि ऊपर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलते हैं इसको, जो ये है हमारा दिया हुआ गिवन x, देखो एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर होगा प्लस 2ab यानी 2x आयोटा अपॉन नीचे 2x स्क्वायर है प्लस 1, कुछ नहीं करो इसको। अब आयोटा स्क्वायर आप जानते हो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2xi अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लिख दो सिंस एक्स आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ये सब बहुत अच्छी बात है, लिखते जाओ। अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, यह प्लस वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ माइनस आ गया ये। अब हमारे पास आ गया क्या, देखो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एक रियल पार्ट हो गया, ये इसको ऐसे खोल सकते हैं, प्लस यहाँ 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये और इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, और हमारे ऊपर से जो आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है, a प्लस आई बी, ये है। तो इसका मतलब हो गया कि a हमारा आ गया इतना, b आ गया हमारा इतना, क्योंकि आयोटा दोनों में है। तो इसी से आयोटा से कंपेयर, इसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया वो वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास
ये इस तरह से आया हमारे पास क्या कि a बराबर आया, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b बराबर आया हमारे पास कितना 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास देखो जो हमको, जब हम इसको दोनों का स्क्वायरिंग, यहाँ हमारे पास क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों पर हम स्क्वायर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इस पर भी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भी है, तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इस पर भी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो इसका ऊपर का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस आ गया, ये हो गया 2 टू 4 एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर इसका भी है। अब हम एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम तो सेम है दोनों का, तो सेम है तो एक ही एलसीएम आ गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, जब एलसीएम कॉमन आता है दोनों में से, दोनों का कॉमन आ गया ये, तो एज इट इज़ लिख देते हैं। एज इट इज़ लिखेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये इसको खोल लेते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो माइनस 2ab 2x स्क्वायर 1 की जगह पर तो 1 ही है, तो 2 1 2 ही हो गया, और ये प्लस बीच में प्लस रहेगा, और इसको एज इट इज़ लिखेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर x स्क्वायर, अब ये 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाला बच जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये नीचे हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब ये बराबर हो गया, ऊपर देखो अब क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना, अगर खोलेंगे तो यही आएगा, और अपॉन नीचे जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इस पर होल स्क्वायर, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड, यही RHS है। देखो हम लोग ये चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसमें 7th क्वेश्चन है, ये हमारे पास दे रखा है Z1 ये बराबर है 2 माइनस आयोटा, और Z2 ये बराबर है -2 प्लस आयोटा। अब देखो हमारे पास हमको जो रिक्वायरमेंट जो प्रूफ ये करना है, उसमें हमको Z1 का कंजुगेट भी चाहिए, तो कंजुगेट क्या होगा, सिर्फ हम Z1 पर जो माइनस आयोटा है इस पर बार लगाएंगे, तो बार जब हटेगा तो ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये हमारा हो गया Z1 का कंजुगेट। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको प्रूफ करने में। अब हमारे पास जब दोनों का रियल Z1 Z2 कर मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 -4, 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे +2 आयोटा, माइनस यहाँ माइनस आयोटा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस से प्लस हो जाएगा ये, और 2 आयोटा ये इससे मल्टीप्लाई किए। अब फिर आयोटा को ये माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, और आयोटा 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 स्क्वायर हो गया,
अब यहाँ पर -4 है और ये दोनों मिलके प्लस हो गया, +4 आयोटा। और यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ पर -1 अंदर हो गया। अब ये क्या हो गया, -4 + 4 आयोटा, और ये माइनस प्लस हो गया तो 1। तो इस तरह से -3 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। ये आया Z1 Z2 का ये मतलब मल्टीप्लिकेशन आया। अब हम उसके नीचे अगर देयरफॉर हमको चाहिए वहाँ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। देखो ये निकालने के लिए हमको इसको डिवाइड करना होगा। मैं = हो जाएगा -3 और +4 आयोटा अपॉन +4 है अपॉन, देखो Z1 का जो कंजुगेट निकाल रखे हैं हम लोग 2 + आयोटा, यहाँ पर 2 + आयोटा। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि हमको नीचे आयोटा नहीं चाहिए। -3 + 4 आयोटा अपॉन 2 आयोटा प्लस आयोटा है, और हम इसको 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऊपर नीचे। अभी हम मल्टीप्लाई करूँ तो 2 3 6 हो गया, माइनस में 3 को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस से प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाए 8 आयोटा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उससे ये प्लस कर दो तो 4 बन जाए 4 रह गया अपॉन, यहाँ पर a + b - b का मतलब होगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखो 6 यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, तो -2 बचा, और यहाँ 8 और 3 11 हो गया अपॉन 2 × 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -2 + 11 आयोटा अपॉन 4 + 1, ये हो गया नीचे 5 हो गया, -2 अपॉन 5 अलग कर देंगे और +11 अपॉन 5 आयोटा अलग कर देंगे। अब इसका रियल, ये तो हमारा था, अब इसका रियल निकालना है, रियल पार्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर Z1 Z2 अपॉन Z का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट, ये बराबर हो गया ये -2 अपॉन 5। ओके, ये हुआ मैंने। इसका दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा पार्ट ये है कि अब हमको 1 अपॉन Z1 और Z1 का ये भी चाहिए। पहले तो हम Z1 और Z1 का कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो Z1 हमारे पास है 2 + 2 - आयोटा, उसका कंजुगेट है 2 + आयोटा। इससे हो जाएगा क्या 4 2 a² - b², मतलब हुआ कि 4 हो गया, और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 - -1, 4 ये -1 प्लस हो गया 1, यानी 5 हो गया, है ना। अब इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन, अगर हम करते हैं Z1 का मॉड ये कंजुगेट, तो ये भी उलट जाएगा 1/5। अब इसको अगर हम 0 आयोटा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रियल पार्ट हो गया, हमारा इमेजनरी पार्ट मांग रहा है, इम ऑफ Z1 का कंजुगेट, ये बराबर होगा, देखो यहाँ 0 आ गया, यही आंसर। हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x y का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दे रखा है कि ये
इसका जो कंजुगेट है वो दे रखा है, तो हम पहले इसका कंजुगेट निकालने की कोशिश करें। x माइनस आयोटा वाई और 3 प्लस 5 आयोटा, इसका हम देखते हैं कि हमारा इससे कंजुगेट क्या निकलता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, x को y से 5 प्लस 5x आयोटा। अब आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3y आयोटा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस और 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसको प्लस कर देते हैं। ये y को मल्टीप्लाई किया 5 से 5y हुआ, और आयोटा स्क्वायर जो होगा उसकी वजह से यहाँ माइनस था, उसकी वजह से हमने इसको प्लस कर दिया। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, देखो ये बिना आयोटा वाला टर्म को एक जगह ले लेते हैं। 3x प्लस 5y इसको एक जगह ले लिया, और प्लस 5x माइनस 3y, इसमें आयोटा लगा हुआ है तो इसका ये हो गया। अब ये लेट कर लो कि लेट यहाँ पर इसका कंजुगेट अब क्या होगा, देयरफॉर कंजुगेट, यहाँ पर एक न तो एक काम करो, लेट यहाँ पर z बराबर इसको लेके चलो, z बराबर इतना है तो ये z बराबर हो गया, इसीलिए अब कंजुगेट ऑफ z ये बराबर होगा z का मॉड, नहीं कंजुगेट, और यानी z का कंजुगेट का मतलब हुआ इस पर कंजुगेट डालेंगे है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y, और इसका हमने मॉड निकाला है इसलिए यहाँ पर अब हम सीधे प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये इसका मॉड हो गया। बट दे रखा है, बट इट्स मॉड, इट्स कंजुगेट इज इक्वल्स टू, वहाँ दे रखा है -6 माइनस 24 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर, इसका मतलब ये हुआ इफ फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हो, ये 1 या 2 कह दो, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। ये जो हमने निकाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम z मान के चले थे, तो वो z ये हुआ, इसलिए इसका कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, z पर कंजुगेट डाला तो इसका मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें हम रियल इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ये कर लेते हैं। ये कंजुगेट दे रखा है कि इसका कंजुगेट ये है, तो इसका मतलब रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट इसके बराबर कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर कर लेंगे। तो ये देखो देयरफॉर फ्रॉम, हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, देखो ये हमारा 3x प्लस 5y बराबर हो गया -6, और दूसरा हो गया 5x माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया 24। देखो इसका माइनस से माइनस हम कंपेयर कर लिए, ये माइनस तो हम खाली इसके बराबर लिखेंगे, 24 के बराबर लिखेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे हो गया, ये इक्वेशन अब ए और बी इक्वेशन मान लो, और इसको जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15 x प्लस 5 5 25। ये जैसे 9th क्लास में करते थे, ये हो गया 6 5 30, इधर हो गया 15x माइनस 3 से 9 y इक्वल्स टू 24 से 72 72। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया 9 2 11, 9 5 14 34y, इधर हो गया मिलके 2
7 3 10 माइनस में, लेकिन ये y का वैल्यू हो गया, इससे डिवाइड कर दो, -102/34, 3 टाइम्स कट जाएगा, -3। अच्छा, अब यही वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग, ये बच्चों वाला काम है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y बराबर -3 इन इक्वेशन ए इक्वेशन माने हो, तो हो गया 3x रहने दो +5, पाई की जगह पर -3 इक्वल्स टू -6 है, यानी 3x इक्वल्स टू -6, और ये -15 उधर जाएगा, +15 हो गया, 15 - 6 9, और x बराबर हो गया 3, x बराबर 3, y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, देखो हम इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, ये चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट z बराबर है ये नंबर जो दे रखा है 1 + i/1 - i, इसका 1 - i/1 + i। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसको हम z मान लेते हैं, ये लेट कर लिया हमने। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम होगा, इसका एलसीएम क्या लोगे, 1 - i × 1 + i। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो सेम चीज़ है, तो 1 + i का होल स्क्वायर माइनस इधर से भी 1 - i का होल स्क्वायर हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर में इसको खोलोगे तो a² यानी 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर, देखो यहाँ i स्क्वायर प्लस 2 × 1 × i, फिर इधर भी -1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर -2 × 1 × i, इस तरह से खोलोगे। और इधर a + b a - b यानी 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, यही करेंगे। अब यहाँ पर हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 2 × 2 i, इसको अभी ब्रैकेट में रखो। अब यहाँ पर माइनस है, अभी ये 1 का 1 हो गया, i स्क्वायर, फिर से यहाँ प्लस ब्रैकेट में -1 i स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस है, और इधर हो गया -2 × 2 i, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और -i स्क्वायर -1 हो गया। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो, यहीं पर गड़बड़ करते हैं बच्चे। 1 तो रहने दो, ये प्लस था और माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1, ठीक है। यहाँ पर +2 i, यहाँ पर माइनस से ब्रैकेट, यहाँ पर पहले तो होगा 1 - 1, तो हम अभी एक काम और कर लेते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, 1 - 1 और -2 i, नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस प्लस हो गया, इस तरह से। यहाँ पर देखो 1 और 1 प्लस माइनस में कट गया, यहाँ भी अंदर माइनस प्लस में कट गया। अब यहाँ इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ 2 i, इसमें फिर बीच में ब्रैकेट माइनस, इधर में भी -2 i बचा, अपॉन यहाँ देखो क्या बचा, 1 + 1 2। अब यहाँ पर 2 i माइनस प्लस हो जाएगा, 2 i अपॉन 2। अब 2 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो दोनों से तो 1, या सीधे कर लो कि कॉमन क्या, 2 to 4 i कर लो, 4 i अपॉन 2, 2 से कट गया यानी 2 i। अब इसका रियल वाला पार्ट ख़त्म हो गया,
रियल वाला पार्ट तो बचा ही नहीं है। हमसे जो पूछ रहा है इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो हमारे पास z जो था वो z बराबर अब आ गया कितना, 0 + 2 आयोटा, इसका ये हो गया z, इसीलिए z का मॉड क्या होगा, ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस पर रूट ओवर, 0 का तो 0 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का रूट यानी 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में बहुत गलती कर सकते हैं बच्चे इसमें। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर प्लस माइनस के केस में करते हैं बच्चे। यहाँ देखो प्लस माइनस में ज़रा सी गलती होगी, अगर आइटा स्क्वायर है -1 होता है तो ये 1 - 1, यहाँ भी 1 - 1, इस तरह से बड़ी आसानी से तुम ये कर सकते हो। ओके, थैंक यू। देखो हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं। इस एक्सरसाइज का ये 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है दिस इक्वल्स टू दिस, बराबर प्रूफ करना है ये। तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम लेके चल रहे हैं। सिंस देखो x + आयोटा y इस पर होल क्यूब है और ये बराबर है u + iv, ये गिवन है हमारे पास। अब हम इसको जरा खोलें, a क्यूब b क्यूब के फॉर्म, a + b का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब हो गया y क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और b का मतलब हुआ y प्लस 3ab स्क्वायर का मतलब हुआ y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। देखो ये इस तरह से खुलेगा ये, और इधर कुछ नहीं करेंगे हम u + vi, इसको लेते चलो। अब हमारे पास जो आया है वो x क्यूब, देखो x क्यूब हुआ प्लस यहाँ पर आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पर उसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा और y क्यूब के साथ आयोटा आ जाएगा, y क्यूब आयोटा। यहाँ पर देखो 3 + 3x स्क्वायर y और आयोटा है इसके साथ। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, -1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं और ये हो गया 3x y स्क्वायर और आयोटा भी रहेगा, आयोटा तो -1 हो गया, आयोटा ख़त्म हो गया यहाँ पर, इक्वल्स टू u + vi। अब हम बिना आयोटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो x क्यूब - 3xy स्क्वायर ये एक साथ ले लिए, और ये बिना आयोटा वाला ये बचा जो, तो ये प्लस कर लो यहाँ पर 3x स्क्वायर y आयोटा है इसमें, और यहाँ पर -y क्यूब इसमें भी आयोटा है, तो ये आयोटा हम बाहर लिख देते हैं, इक्वल्स टू हो गया u + vi। अब यहीं से हम इसको देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x देखो u बराबर आ गया हमारे पास ये x क्यूब - 3xy स्क्वायर, और v आ गया हमारे पास ये वाला 3x स्क्वायर y - y क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, अब हमको प्रूफ करने में जो है LHS देखो हमारे पास LHS हमारे पास है u/x प्लस v/y। तो हम u का वैल्यू डाल रहे हैं, u का वैल्यू हमारे पास है x क्यूब माइनस 3xy y पर स्क्वायर है अपॉन x, प्लस बीच में v की जगह पर इसको डालो 3x स्क्वायर y - y क्यूब अपॉन y,
इसमें से x कॉमन लें तो x कॉमन लेने पर बचेगा x स्क्वायर बचेगा माइनस कितना बचा 3x, x कॉमन आ गया, y स्क्वायर बचा तो 3y स्क्वायर बचा यहाँ पर अपॉन x, इधर प्लस y कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर और y कॉमन आ गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, ये y कैंसिल x कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया और 3y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर, ये भी 4y स्क्वायर हो गया, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही प्रूव करना था विच इज़ RHS प्रूव्ड। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, हम लोग देखो ये चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास जब अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम अल्फ़ा को यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास a प्लस आई बी है और बीटा जो है उसको दूसरा x प्लस आई वाई कर दो। और गिवन ये भी है कि बीटा का जो मॉड है वो है 1, तो बीटा का मॉड हमारे हिसाब से क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर रूट, और ये कितना हो गया 1 गिवन है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये भी है कि अल्फ़ा का मॉड ये अगर हम अल्फ़ा का कंजुगेट निकालें तो क्या हो जाएगा ए माइनस आई बी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास ये है तो अल्फ़ा का कंजुगेट ये हो जाएगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको इसमें प्रूफ करने में। जो देखो अब हमारे पास इसका वैल्यू जो फाइंड करना है, देयरफॉर अब हम आ जाते हैं इसमें। हमारे पास क्या है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन इसका मॉड अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इनटू बीटा, और इस पूरे को मॉड के अंदर रख दिया है। ये पूरा इसका वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि बीटा की जगह पर हम बीटा हमारे पास जो ये है वो हम रख रहे हैं यहाँ पर x प्लस आई वाई प्लस, ठीक है, और बीच में देखो माइनस अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा जो हमारा है x प्लस आई वाई वो रख रहे हैं, और नीचे 1 माइनस यहाँ पर देखो ये हमारे पास आ गया ये कंजुगेट, इसका कंजुगेट हमारा ए प्लस ए माइनस आई बी इंटू बीटा हमारे पास एक्स प्लस आई वाई है। अभी तो हम जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको रख लिए हैं, यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो अब अगर हम इसको खोलते हैं ऊपर तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस ये हमारा क्या है बीटा है, और ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा में ए वाई है, सॉरी ए बी है, ए और बी है, आई बी है ना। तो खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस बी आई बी, और ये नीचे देखो नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 तो रहने दो, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए वाई आइटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी एक्स आइटा हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी वाई होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
और आइटा स्क्वायर की वजह से हम इसको प्लस कर देते हैं और आइटा स्क्वायर न लिखें। अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इस पर भी रियल वाला पार्ट अलग कर देते हैं हम। रियल वाला पार्ट कैसे अलग करेंगे, तो x माइनस ए ये रियल पार्ट है, प्लस ये y और दोनों आयोटा है, तो y और माइनस b आयोटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 1 माइनस, अब इसको भी खोल लेते हैं हम, खोल लेते हैं मतलब क्या, इसमें भी आयोटा बगैर ये आयोटा वाला को एक जगह ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई, इसको एक साथ ले लेते हैं, और जो आयोटा के साथ है यानी ए वाई इसमें आयोटा है, माइनस बी एक्स इसमें आयोटा है, ये दोनों आयोटा को हम अलग कर दिए इधर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अब ऊपर का अलग मॉड डाल देते हैं। देखो 1 यहाँ पर मॉड के अंदर ये x माइनस ए प्लस y माइनस बी बाहर आयोटा, और नीचे के लिए अलग मॉड कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1 माइनस, देखो ax माइनस बी वाई ये विदाउट आयोटा है, और इधर है ए वाई माइनस बी एक्स इसके साथ आयोटा है, ये आयोटा है, और इसीलिए हम इसका मॉड अलग कर दिए, ऊपर का मॉड अलग कर दिए, नीचे का मॉड अलग कर दिए। अब मॉड को जब हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर एक्स माइनस ए, इस पर स्क्वायर डालो और फिर इस पर भी स्क्वायर डालो, y माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पर रूट डाल देते हैं क्योंकि मॉड लगा हुआ है। बस वही काम नीचे भी करेंगे। यहाँ पर भी देखो, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा a है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई पर होल स्क्वायर, प्लस इधर भी ए वाई माइनस बी एक्स इस पर होल स्क्वायर डाल के, और हम इस पर भी रूट। ये अब क्या हुआ, मॉड का काम हो गया, ऊपर का भी मॉड का काम हो गया, नीचे का भी। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये करेंगे कि इसको खोलेंगे, अंदर खोलेंगे तो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by ऊपर हो गया, और इस पर रूट रहेगा, और नीचे भी देखो, नीचे भी वही होगा। यहाँ पर ए प्लस, देखो यहाँ 3 टर्म है, अगर आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc, इस तरह से इसको भी हम खोलेंगे। तो अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर का मतलब हो गया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब चूँकि ये माइनस में है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर देखो, जहाँ पर ए बी आएगा, अब क्या होता है 2ab होता है, 2ab में देखो 2ab, तो ab में हम ये माइनस को अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ax, ठीक है, और उसके बाद होगा bc माइनस 2bc, तो 2bc में हम ये उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो रहेगा ही, और उसके साथ abc ये आ जाएगा, b आ जाएगा, x आएगा, y आ जाएगा, और माइनस माइनस दोनों से प्लस हो जाएगा ये। उसी तरह आगे, इसके आगे भी देखो, ये तो हो गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस था या प्लस 2ab था, लेकिन वो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया। प्लस 2bc होता है तो 2bc में दोनों में माइनस है इसीलिए प्लस हो गया। और प्लस फिर ये प्लस 2ba होगा, तो a की जगह पर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2by है, सिर्फ 2by रहेगा। ठीक है, ये तो ऊपर वाला इतना खुला। प्लस अब नीचे वाले जो खुलेगा इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ये हो गया। और इस पूरे पर देखो ये रूट है, यहाँ से यहाँ तक सब रूट के अंदर है ये। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला 2abc 2bxy ये और ये 2bxy ये कैंसिल कर दो। अब हमारे पास जो आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक जगह ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक जगह ले लेते हैं, और प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ax माइनस 2by ये रहा, अपॉन इस पर रूट भी है, और अपॉन हो गया यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ कटने के कैंसिल होने के बाद देखो कैंसिल होने के बाद क्या क्या बचा है, यहाँ पर 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो वो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कॉमन लिए हैं, यहाँ पर वाई कॉमन तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, जहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, और बी स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये प्लस बी स्क्वायर ये यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बचा टर्म उसको हम आगे लिख देते हैं, माइनस 2ax बचा हुआ है, उसके बाद माइनस 2by ये बचा हुआ है, और बस इतना बचा हुआ है। ये सब इसके साथ है, इस रूट के साथ। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर ये देखो, इस दोनों में से हम जब इसको इस दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, तो हम थोड़ा इधर रब कर। अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर, देखो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ax माइनस उसके बाद क्या बचा, माइनस 2ax के बाद ये माइनस 2by और इसको इसके अंदर और इस पर रूट है। ये नीचे देखो, इस दोनों से 1 प्लस यहाँ जब कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से कॉमन जब ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन क्या वही उसी में हम वैल्यू डाल देते हैं। ये वैल्यू हम ए स्क्वायर, अच्छा चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर माइनस 2ax माइनस 2by ये है, और इस पर रूट है। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ पर हम 1 डाल देते हैं, यहाँ पर 1 हो गया प्लस
देखो यहाँ पर बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, और नीचे देखो इस पर रूट, नीचे देखो 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 डालो, फिर प्लस बी स्क्वायर, इसके ब्रैकेट में भी 1 डालो, माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है, इस पर भी रूट है। तो यहाँ 1 इसलिए डालेंगे, सिंस लिख देंगे कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमने वहाँ प्रूफ कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन, एवं प्रूव्ड कर दो, एवं प्रूव्ड या गिवन कर सकते हो। तो अब हमारे पास जो बचा, देखो क्या बचा, सेम वही चीज़ बचा ना, ये ऊपर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। हम एक लाइन और लिख देते हैं वैसे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by अपॉन इसका रूट, और यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, और इस पर भी रूट है। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो इसका देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन था कि देयरफॉर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इंटू बीटा, इसका मॉड ये बराबर हो गया 1। यही हमको आंसर, ये आंसर लिख देंगे, दिस इज द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। ओके, थैंक यू। हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। इसमें 11th क्वेश्चन है ये, कि ये क्वेश्चन इस कंडीशन को देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो ये है कि 1 माइनस आयोटा, इस पर मॉड दे रखा है और यहाँ पर x है, और इधर है 2 रेज़ टू पावर x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहला काम तो करेंगे कि ये मॉड है, मॉड में हम जानते हैं कि ये a कितना है हमारा, b कितना है। हम यहाँ पर a हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस b भी माइनस 1 है, इसका स्क्वायर, और ये मॉड का काम हो गया अंदर से। ये एज इट इज़ कैरी करो। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यहाँ पर x और ये 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर अच्छा, मॉड में जब हम ये करते हैं तो इस पर रूट भी डालते हैं, ये रूट भी है इस पर, ये रूट भी है इस पर। अब यहाँ पर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 पर रूट है और इस पर मॉड लगा हुआ है, ये बराबर 2x। और रूट का मतलब आप जानते हो कि रूट का मतलब होता है 2 पर पावर हाफ, 2 पर पावर हाफ, और उस पर पावर ये हो गया x, है ना। अब ये बराबर हो गया कितना, 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर 2 पर पावर x अपॉन 2 हो गया, यहाँ इक्वल्स टू 2 पर पावर x। 2 कैंसिल करो, बेस दोनों का कैंसिल करो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x अपॉन 2 इक्वल्स टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इक्वल्स टू x। x को एक साइड ले आओ तो x 2x माइनस x, इधर क्या बचा, 0। यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, 2x में से एक x माइनस करो, x बराबर 0 कर दो। सो 0 इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन of given equation. So number and कर दो, and number of
नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 0। हम लोग चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि हमारे पास दे रखा है ये कंडीशन और प्रूफ क्या करना है देख लो। तो हम इसमें पहले जो गिवन है हमारे पास उसको हम लेते हैं कि सिंस हमारे पास है कि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस ई एफ आई ए बी सी डी ई एफ जी प्लस एच आई, ये दे रखा है कितना a प्लस आई बी, ये गिवन है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। पुटिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। इसमें मॉड लगाएंगे तो हम यहाँ पर देखो मॉड का ये सिंबल होगा, यहाँ पर a प्लस आई बी हो गया इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस एफ आई इंटू जी प्लस एच आई, और इधर भी मॉड लगाना पड़ेगा a प्लस आई बी, इस पर भी मॉड लगाना पड़ेगा। और मॉड में आप एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो कि सिंस अगर Z1, Z2, Z3 इस तरह से कई सारे मॉड हैं, इस पर मॉड लगाते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं Z1 पर इंडिविजुअल मॉड, Z2 पर, Z3 पर, इस तरह से हम लगा सकते हैं। सिंस ये हमारा ये हम जानते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग देखो अब ये हम सबको अलग अलग कर देते हैं। अब ये हो गया एक, तो इसके लिए इसका मॉड अंदर में हो गया क्या कहते हैं कि इसको हम अलग कर देते हैं, a प्लस आई बी का मॉड अलग हो गया, फिर c प्लस आई डी का मॉड अलग हो गया, e प्लस एफ आई का मॉड अलग हो गया, फिर g प्लस एच आई का मॉड अलग हो गया, और इधर भी इस पर जो मॉड है तो इस पर तो एक टर्म है ही यहाँ पर a प्लस आई बी, ये रहेगा ये आई बी। और मॉड आप जानते हो, अब ये भी आप जानते हो कि सिंस a अगर हमारे पास z बराबर इफ़ z बराबर x प्लस आई वाई है तो z का मॉड हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर रूट ओवर, है ना। सिंस इफ़ यहाँ देखो इफ़ z बराबर होता है इतना तो z का मॉड हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर देखो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉड हो जाएगा सब इंटू में है e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और इस सब पर रूट रहेगा। अब यहाँ पे रूट रहेगा, और रूट हटाने के लिए आप जानते हो कि रूट हटाने का क्या रास्ता है हमारे पास। तो अगर हम सब के बीच में इंटू है, तो इसीलिए अगर हम ऑन यहाँ पर लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो चूँकि बीच में इंटू है तो सबका स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, और सबका होल स्क्वायर हो जाएगा तो सबका रूट, इंडिविजुअल रूट सबका हट जाएगा। तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर भी रूट हट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तुमको प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, m का वैल्यू फाइंड करना है, पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा हमारे पास है, और रेज़्ड पावर m ये बराबर 1 है। m का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो हम पहला काम तो करेंगे कि इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, आप जानते हो कि नीचे हम रेशनलाइज करते हैं नीचे वाले को, तो इसका जो साइन है उसका अपोजिट साइन से इसको रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए ताकि वो कट के 1 हो जाए। 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम ऊपर देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है ना, और नीचे बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इस पर पावर m रहने देंगे अभी एज इट इज। ठीक है, अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हम खोल रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 1, b के जगह पर आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ये इस तरह से अब m और ये बराबर 1 हम कैरी करते जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 1, देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यहाँ पर -1 डाल दो, प्लस 2 आयोटा, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, 2 1 2 आयोटा, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये 1, और रेज़्ड पावर m ये इक्वल्स टू 1 के है, और करके चलो। और अब यहाँ पर देखो, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, नीचे क्या हो गया, और ऊपर हमारे पास बचा 2i, और नीचे 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, और उस पर पावर m रहने देंगे, और ये बराबर है 1 के। ठीक है, अब हम 2 कैंसिल करें तो आयोटा पर m हो गया, आयोटा पर m, और इधर हो गया 1। अब तो ये आप इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, m रेज़्ड पावर आयोटा पर पावर 4k अगर डाल दें तो ये 4 की वजह से आयोटा पर 4 आया तो 1 हो जाएगा, तो यानी 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से अब ये अगर इसको कैंसिल करो तो m बराबर हो गया कितना, m बराबर हो गया 4k, और when k बराबर 1 हम रखेंगे तो देयरफॉर m बराबर हो जाएगा k इंटू 4 इंटू 1 यानी k। देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।